हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आवर सेकंड क्लास ऑफ पीडियाट्रिक्स। इसमें हमने क्या करना है, कल हमने क्या क्या पढ़ा था। इसमें हमने कल पढ़ा था जनरल पीडियाट्रिक्स और क्या था, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, और इसके अलावा हमने जीआईटी सिस्टम पढ़ा था ना। तो आज हम क्या करेंगे, आज जो हमारा सबसे पहले है रेस्पिरेटरी सिस्टम। पीडियाट्रिक्स में रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो डिजीज़ है हमने वो करनी है। तो इसमें जो सबसे पहले है वो कौन सी है, नियोनेटल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। ये क्या है, ये हेयरलाइन मेम्ब्रेन डिजीज़ है जिसमें क्या होता है, इट इज़ ड्यू टू सर्फेक्टेंट डेफिशिएंसी। जब सर्फेक्टेंट की डेफिशिएंसी होगी तो क्या होगा, जो हमारा लंग है वो मैच्योर नहीं हो पाएगा। दैट विल लीड टू व्हाट, एल्वियोलर कोलैप्स। और ये किन केसेस में हो सकता है या किस वजह से हो सकता है, इसके कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं। तो इसमें है एक तो है डायबिटिक मदर, अगर माँ को क्या है डायबिटीज़ है तो उस केस में ये हो सकता है। और इसके अलावा प्रीटर्म बेबी जो 37 मंथ से पहले बॉर्न होगा। और तीसरा कौन सा है, सी सेक्शन। सी सेक्शन, ये तीन क्या है, ये तीन रिस्क फैक्टर है फॉर नियोनेटल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के। और जब बच्चा पैदा होता है तो विद इन 6 आवर्स ऑफ बर्थ सिम्टम्स आने लग जाते हैं। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, रेस्पिरेटरी रेट हाई होगा, ठीक है। इसके अलावा हम एक्सरे करेंगे, एक्सरे में टू रूल आउट अदर कोजेस। उसमें हमें क्या नज़र आएगा, ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस, लो लंग वॉल्यूम और एयर ब्रोंकोग्राम, ठीक है। इसके बाद इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, ह्यूमिडिफाई ऑक्सीजन देंगे। इसके साथ क्या, किसकी कमी थी हमारे पास, सर्फेक्टेंट की कमी थी, तो हम क्या देंगे, सर्फेक्टेंट देंगे। अगर इसके बाद भी आराम नहीं आ रहा तो वेंटिलेशन, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारा दूसरा केस है वो कौन सा है, वो है ट्रांजिएंट टेकिपनिया ऑफ न्यूबॉर्न। इसमें क्या होता है, इसमें भी क्या होगा, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होगा ड्यू टू डिलेड अब्जॉर्प्शन ऑफ इंट्रा एल्वियोलर फ्लूइड बाय पल्मोनरी लिम्फेटिक्स, ठीक है, लिम्फेटिक्स। और ये भी क्या, विद इन 6 आवर्स ऑफ बर्थ। और इसमें जो एक्सरे में हमें क्या फाइंडिंग मिलेगी, हेजी अपीयरेंस, ठीक है। और इसका जो ट्रीटमेंट है, इसमें तो हम देते थे ना ऊपर जो था रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में सर्फेक्टेंट देते थे, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें हम देंगे ऑक्सीजन प्लस आईवी फ्लूइड, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, डिलेड अब्जॉर्प्शन ऑफ इंट्रा एल्वियोलर फ्लूइड। अगर फ्लूइड ज़्यादा होगा बॉडी में तो इट विल इंक्रीज अब्जॉर्प्शन, ओके। और अगर इससे आराम नहीं आ रहा तो वेंटिलेशन, ठीक है। और पेशेंट मतलब जो बच्चा है वो कितनी देर में इंप्रूव कर जाएगा, विद इन 72 आवर्स हिज कंडीशन विल बी फाइन। अब उसके बाद है ब्रेथ साउंड्स। अगर अब नॉर्मल ब्रेथ साउंड्स हमने सुननी है तो वो कौन कौन सी होंगी, अगर तो एक्स्ट्रा थोरेसिक, अगर तो इसके ऊपर का मसला है, इस एरिया का मसला है तो कौन सी होगी, स्ट्राइडर्स होंगे। इंट्रा थोरेसिक, इधर का मसला है, इधर क्या है, ब्रोंकाए, ये ब्रोंकाए है, ट्रैकिया, इसका मसला है तो वीजिंग। और अगर लंग्स का मसला है तो क्या होगा, क्रेपिटेशन साउंड या ग्रूलिंग साउंड, ठीक है। अब इसमें जो वीजिंग है, अगर तो ये यूनिलेटरल है, एक साइड पे है, तो इसकी कॉज क्या हो सकती है, फॉरेन बॉडी एस्पायरेशन। इसमें कोई नमूनिया भी हो सकता है, एस्पायरेशन नमूनिया। जब जीआईटी कंटेंट आ जाए इसमें लंग फील्ड में तो इट विल कॉज नमूनिया। और इसकी इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस कौन सी है, वो है ब्रोंकोस्कोपी, और इसका ट्रीटमेंट भी यही है, ठीक है। और अगर बाईलेटरल हमें ये आवाज़ सुनाई दे वीजिंग की तो क्या होगा, इसमें 2 कंडीशंस हो सकती हैं। एक तो है एक्यूट अटैक ऑफ एस्थमा और एक्यूट ब्रोंकियोलाइटिस। इट इज़ कॉमन इन लेस दैन 2 ईयर ओल्ड बेबीज़, ओके। अब उसके बाद है दूसरा केस, दूसरी कौन सी हमने साउंड सुनी है वह स्ट्राइडर की। वो क्या होती है, अगर तो बच्चा जब से पैदा हुआ है तब से आवाज़ आ रही है और इसके साथ फीवर नहीं है तो ये आ जाएगा लैरिंजियोमलेशिया का केस। और अगर स्ट्राइडर्स बाद में आए हैं, मतलब बाद में आवाज़ हमें सुनाई देना शुरू हुई है, जब बच्चा पैदा हुआ था तब नॉर्मल था और प्लस फीवर, बुखार भी है, तो इसके 2 डिफरेंशियल हैं, एक क्राउप और दूसरी एपिग्लोटाइटस, ठीक है। इसमें जो सबसे पहले हमने पढ़ा है वो कौन सा है, लैरिंजियोमलेशिया। इसमें क्या होता है, ये कॉन्जेनिटल एबनॉर्मेलिटी ऑफ लैरिंक्स। मोस्ट कॉमन एरिया कौन सा होगा, सुप्राग्लोटिस, ओके। और स्ट्राइडर इंक्रीज, ये कब, मतलब आवाज़ हमें ज़्यादा सुनाई देगी ऑन क्राइंग और स्पाइन पोजीशन, मतलब जब बच्चा सीधा लेटा होगा। और डिक्रीज कब होगी, जब वो पुरस्कून होगा। और दूसरा क्या है, प्रोन पोजीशन, उल्टा जब लेटा होगा ना तो क्या होगा, तो क्या होगी, ये साउंड डिक्रीज करेगी, ठीक है। इसके अलावा इसमें क्या होगा, माइल्ड स्वेलोइंग डिसफंक्शन, ठीक है, निगलने में मुश्किल होगी। इसके बाद इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है इसका, लैरिंजियोस्कोपी। इसमें क्या होगा, हमें क्या साइन मिलेगा, ओमेगा एपिग्लोटिस विद प्रोमिनेंट एडिटिनॉइड्स, ओके। इसका ट्रीटमेंट क्या है,
सेल्फ लिमिटेड डिजीज़ है, 90% जो होंगे ना बेबीज़ वो खुद ब खुद ही ठीक हो जाएंगे। अगर ठीक ना हो तो क्या करेंगे, सुप्राग्लोटोप्लास्टी, सुप्राग्लोटोप्लास्टी लरिंजोमलेशिया का क्या ट्रीटमेंट है, सुप्राग्लोटोप्लास्टी। अब इसके बाद है दूसरा, वो क्या था, क्राउड का केस। उसमें क्या होगा, लरिंजो ट्रैकोब्रोंकाइटिस। इसमें इन्फ्लेमेशन होगी या लारिंक्स की या ट्रैकिया की या फिर ब्रोंकाई की, ड्यू टू पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस। और इसके जो क्लिनिकल साइंस होंगे वो क्या है, नेज़ल इचिंग। उसके बाद क्या है, नेज़ल कंजेशन होगी, मतलब नाक हर टाइम फुल और जैसे वो नज़ला कर लें आप। इसके साथ फीवर। उसके बाद स्ट्राइडर्स प्लस बार्किंग कफ। ठीक है, ये बार्किंग कफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यूज़ में भी बहुत बार आता है। बार्किंग कफ किस में है, क्राउप में होती है। ठीक है, और पहले 2 दिन क्या होगी, नेज़ल कंजेशन, उसके बाद फीवर, और देन इट विल प्रोग्रेस टू स्ट्राइडर्स एंड बार्किंग कफ। इसकी इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है, एक्सरे। उसमें हमें क्या नज़र आएगा, स्टीपल साइन। स्टीपल साइन क्या होता है, ये वाला स्टीपल साइन होता है, ये हमें नज़र आएगा। ठीक है, ये ऐसे भी हो सकता है, ट्राईएंगुलर शेप होगी। ठीक है, उसका ट्रीटमेंट अब इसका क्या है, माइल्ड केस है तो डेक्सामेथाजोन, मॉडरेट है तो एपिनेफ्रीन एंड रेसिमिक, और अगर स्वेयर है तो इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ हीलियम एंड ऑक्सीजन, हीलियो इनहेलेशन। ठीक है, उसके बाद है एक्यूट एपिग्लोटाइटिस। ये क्या है, इन्फ्लेमेशन ऑफ एपिग्लोटिस। ठीक है, और इसमें क्या होगा, हाई ग्रेड फीवर प्लस चिल्स। और ये किस वजह से होता है, ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन। कौन सा, स्ट्रेप्टोकोकस है, स्ट्रेप्टोकोकस, पायोजिन और न्यूमोकोकस। ठीक है, इसके बाद इसमें क्या होगा, साइंस क्या है, स्ट्राइडर्स प्लस ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा। ये किस में होगा, ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा किस में होगा, एक्यूट एपिग्लोटाइटिस में। इसका भी इन्वेस्टिगेशन ऑफ साइन क्या है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस में क्या साइन होगा, थंब साइन होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, थंब साइन होगा ऑन एक्सरे। और क्या होगा, रेड चेरी एपिग्लोटिस ऑन लेरिंजोस्कोपी। इसका ट्रीटमेंट क्या है, आईवी फ्लूइड प्लस आईवी एंटीबायोटिक। अगर इससे आराम नहीं आ रहा तो इंट्यूबेशन या फिर ट्राइपोड पोजीशन। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, इम्यूनाइजेशन। और इसमें जो हमने सबसे पहले करना है वो क्या है, वैक्सीनेशन शेड्यूल। तो जब बच्चा पैदा होता है तो इसे 3 वैक्सीन लगती हैं। एक BCG, ये किसके लिए होती है, TB के लिए, और कहाँ लगेगी, इंट्राडर्मल। और दूसरी हेपेटाइटिस बी, ये हाई रिस्क पेशेंट में लगती है जिसकी मदर को हेपेटाइटिस बी हुआ हो। ठीक है, और ये कहाँ लगेगी, इंट्रामस्कुलर फॉर हेपेटाइटिस। और तीसरी ओरल पोलियो वैक्सीन, 2 ड्रॉप्स, ये किसके लिए, पोलियो के लिए, और ओरल, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ओरल होगा इसका। ठीक है, अब उसके 6 और 10 वीक में फिर आगे लगेंगी। वो कौन सी लगेंगी, इसमें टोटल 4 लगती हैं। एक है ओरल पोलियो वैक्सीन, ओरल फॉर पोलियो। दूसरी है न्यूमोकोकल वैक्सीन फॉर निमोनिया, इंट्रामस्कुलर लगेगी ये। और उसके अलावा रोटा वायरस, ये किसके लिए होती है, फॉर स्वेयर डायरिया, टू प्रिवेंट स्वेयर डायरिया। ठीक है, और ये कैसे होगी, ये भी ओरल देंगे हम, ये भी कैसे देंगे, ओरल देंगे। और इसके बाद है पेंटावेलेंट, इसमें 5 वैक्सीन होती है, जिसमें एक होगी डिप्थेरिया, परट्यूसिस, टेटनस, हेपेटाइटिस बी एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा वैक्सीन। ठीक है, कौन कौन सी, डिप्थेरिया, परट्यूसिस, टेटनस, हेपेटाइटिस एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा वैक्सीन। ठीक है, और ये कहाँ लगेगी, इंट्रामस्कुलर। इसके बाद है 14 वीक पे, 14 वीक पे फिर 4 लगेंगी। उसमें जो ये हमारे पास रोटा वायरस है ना, जो 6 और 10 वीक पे लगती हैं, ये रिप्लेस हो जाएगी किसके साथ, इंट्रामस्कुलर पोलियो वैक्सीन के साथ। ठीक है, 14 वीक पे क्या लगेगी, IPV पोलियो वैक्सीन 14 वीक पे एक लगेगी। रोटा वायरस की जो वैक्सीन है ये 14 वीक पे नहीं लगेगी, बाकी जो 3 है वो सेम 14 वीक पे भी लगेंगी। उसके बाद है 9 मंथ पे, 9 मंथ पे इंट्रामस्कुलर पोलियो वैक्सीन, टाइफॉइड वैक्सीन और मम्प, मीजल्स एंड रूबेला वैक्सीन। ठीक है, रूबेला वायरस, इधर रेबीज लिखा गया है, रूबेला वैक्सीन। ठीक है, यही सेम 15 मंथ पे MMR और टाइफाइड। MMR कहाँ लगती है, सबक्यूटेनियस, टाइफॉइड इंट्रामस्कुलर, और IPV इंट्रामस्कुलर। ठीक है, अब इसमें जो MMR है एक ये सबक्यूटेनियस लगेगी, एक BCG है, ये कहाँ लगेगी, इंट्राडर्मल। बाकी सारी इंट्रामस्कुलर, और 2 ओरल वाली हैं, वो कौन सी है, रोटा वायरस, और इसके साथ साथ पोलियो, ओरल पोलियो और रोटा वायरस की ओरल है, और
MMR और जो है BCG ये इंट्राडर्मल और सबक्यूटेनियस है। इसके अलावा जो बाकी जितनी भी हैं वो सारी क्या है, इंट्रामस्कुलर है। अब उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सिस्टम है वो कौन सा है, रीनल सिस्टम है। रीनल सिस्टम में कौन कौन सी डिजीजेज आएंगी, सबसे पहले है नेफ्रोटिक सिंड्रोम इन चिल्ड्रन। इसमें क्या होगा, प्रोटीन यूरिया ग्रेटर देन 3.6 ग्राम पर डे विद लो एल्ब्यूमिन एंड हाई लिपिड्स एंड एडिमा। ठीक है, ड्यू टू, अब इसकी रीज़न क्या है, चिल्ड्रंस में रीज़न है ड्यू टू मिनिमल चेंज डिजीज़। और कौन सा एज में ये प्रेजेंट करेगा जो पेशेंट है हमारे पास सिम्टम्स लेके नेफ्रोटिक सिंड्रोम के, एज 2 to 6 ईयर्स। और इसका जो ट्रीटमेंट है वो क्या है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। अगर एडिमा है तो डायोरेटिक्स देंगे, हाई लिपिड स्टेटिन्स देंगे। और इसके अलावा प्रोटीन यूरिया को प्रिवेंट करने के लिए क्या करते हैं, आर्ब्स देते हैं, आर्ब्स एस इनहिबिटर। इसके बाद है और इसके अलावा स्टीरॉइड्स इज द मेन ट्रीटमेंट। ओके। और कंजेनिटल नेफ्रोटिक सिंड्रोम ड्यू टू नेफ्रिन और पोडोसिन जीन म्यूटेशन। ठीक है, ड्यू टू नेफ्रिन एंड पोडोसिन जीन म्यूटेशन। जो जीन नेफ्रिन और पोडोसिन के लिए कोड करेंगे ना, उनकी म्यूटेशन होगी, उसकी वजह से होता है कंजेनिटल नेफ्रोटिक सिंड्रोम। और ये एज कितनी होगी, लेस देन 3 मंथ होगी इसमें। ठीक है, किस एज में ये कॉमन होता है, लेस देन 3 मंथ। उसके बाद है नेफ्रीटिक सिंड्रोम, प्रोटीन यूरिया लेस देन 3.5 ग्राम पर डे, उसके साथ ओलिग्यूरिया विद हाइपरटेंशन एंड हीमाटूरिया। और ये किस में कॉमन होता है, ड्यू टू पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलस इन्फेक्शन। ठीक है, और इसमें क्या होगा, क्लम्पी बम्पी अपीयरेंस ऑन रीनल बायोप्सी। और इसका ट्रीटमेंट क्या है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। हाइपरटेंशन के लिए एस इनहिबिटर, आर्ब्स, और प्रोटीन यूरिया के लिए भी यही देंगे। ठीक है, अब उसके बाद है थर्ड क्या है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। बच्चों में जो मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया है जो यूटीआई करवा सकता है वो कौन सा है, इकोलाई। उसके बाद क्लेप्शियाला सेकंड मोस्ट कॉमन, थर्ड वन इज सूडोमोनास एंड फोर्थ वन इज प्रोटियस। इसके फीचर्स क्या होंगे, पुअर गेन ऑफ वेट एंड हाइट, इसके अलावा फीवर, बुखार होगा, हीमाटूरिया, ब्लड इन यूरिन और डिसयूरिया, यूरिन लेस देन 50 ml। और इसका जो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है वो क्या है, यूरिन कल्चर, जिसमें हमें क्या मिलेगा, ये बैक्टीरियाज है, किस वजह से हो रहा है इसका पता लगेगा। और इसका ट्रीटमेंट क्या है, एंटीबायोटिक्स। माइल्ड केस है तो कोमोक्सिक्लेव, और अगर स्वेयर है तो स्फेलोस्पोरिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारा लास्ट सिस्टम है वो कौन सा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसमें क्या होगा, सबसे पहला है सीजर्स। ये फीवर रिलेटेड फिट्स या फिर सीजर्स होंगे। और एज कौन सी होगी जिसमें ये कॉमन होगा, और फीवर कितना होगा, 38 डिग्री से ज़्यादा होगा। ठीक है, और एज 6 मंथ टू 5 ईयर्स। और इसका जो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है वो क्या है, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी। और ट्रीटमेंट क्या है, फीवर कंट्रोल। सबसे पहला है फीवर कंट्रोल, देन डायज़ेपाम। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, सेरिब्रल पाल्सी, मोटर डिसफंक्शन इन्वॉल्व पोस्चर एंड मूवमेंट डिसऑर्डर। ठीक है, इसमें क्या होगा, जो हमारे लोअर लिम्ब है ना, इसमें इतनी ताकत नहीं होगी। इसमें क्या होगा, यहाँ बंदा अपना बैलेंस नहीं बना पाएगा, चल नहीं पाएगा, बोल नहीं सकेगा। इसके अलावा क्या, फ्रीक्वेंट फॉल्स होंगी। और इसकी जो रीजंस है वो क्या है, हेमरेज एंड इन्फेक्शन। ठीक है, और इसका जो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है वो क्या, MRI। ट्रीटमेंट क्या होगा, फिजियोथेरापी प्लस बैक्लोफन। बैक्लोफन क्या है, इट इज़ मसल रिलैक्सेंट, मसल रिलैक्सेंट। उसके बाद है हाइड्रोसेफलस। इसमें क्या होगा, इंक्रीज इन साइज ऑफ हेड ड्यू टू इंक्रीज इन सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। रीजन क्या है इसकी, ड्यू टू एक्विडक्ट स्टेनोसिस। एक्विडक्ट स्टेनोसिस होगी तो ये क्या, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड ये लीव ही नहीं कर पाएगा ना, ये वाले एरिया को, ब्रेन एरिया को। उसके अलावा सब अरेक्नोइड हेमरेज एंड इन्फेक्शन। साइन इसमें क्या होगा, हेड साइज इंक्रीज करेगा और बल्जिंग ऑफ फोंटेनली। और इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या होगी, ट्रांसक्रेनियल अल्ट्रासाउंड और MRI। और इसके बाद ट्रीटमेंट क्या होगा इसका, एसिटाजोलामाइड प्लस सर्जरी। ठीक है, और ब्रेन एब्सेस एंड पे जो हमारा लास्ट है CNS का वो क्या है, ब्रेन एब्सेस। इसमें क्या होगा, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रेन ड्यू टू एनारोब्स स्टेफ ओरियस बैक्टीरिया। ठीक है, और मोस्ट कॉमन साइट कौन सी होगी, फ्रंटल लोब। बट अगर दो पेशेंट है ना टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट का, तो उसमें टेम्पोरल लोब की मोस्ट कॉमन है। बट अगर ओवरऑल देखें तो फ्रंटल लोब है। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस MRI।
और ट्रीटमेंट इसका क्या होगा, एंटीबायोटिक। कौन सी, वैंकोमाइसिन प्लस मेट्रोनिडाजोल प्लस सिफ्ट्रैक्सोन। और एंड पे हमारे पास जो सिस्टम है वो कौन सा है, मस्कुलोस्केलेटन का। मस्कुलोस्केलेटन में जो सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजीज़ है वो कौन सी है, रिकेट्स। इट इज़ डिफेक्टिव मिनरलाइजेशन ऑफ बोन। इसमें क्या होगा, विटामिन डी डेफिशिएंसी प्लस रीनल ट्यूब्यूलर एसिडोसिस और रीनल फेलियर, ये इसकी कॉजेज़ हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा, मेनली विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है, जिसकी वजह से क्या होगा, वीकनिंग ऑफ बोन्स, और जिसकी वजह से क्या होगा, इनकी जो होगी ना अलाइनमेंट वो अफेक्ट होगी। ठीक है, और इसके जो साइन है वो क्या है, मसल वीकनेस, बोइंग ऑफ लेग्स, हाइपोटोनिया, डिक्रीज टोन और डिक्रीज ग्रोथ। और इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, सीरम कैल्शियम फॉस्फेट एंड विटामिन डी लेवल, और एक्सरे में हमें क्या नजर आएगा, कपिंग। ट्रीटमेंट क्या होगा, न्यूट्रिशनल सपोर्ट देंगे, जिस मतलब विटामिन डी एनालॉग्स देंगे हम इसमें, और ट्रीट दी कॉज। उसके बाद है डुकीन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है रिजल्टिंग फ्रॉम डेफिशिएंसी ऑफ डिस्ट्रोफिन प्रोटीन। और इसमें क्या होगा, इसमें जो होगा ना हमारे लोअर लिम्स उनकी वीकनेस होगी, और जो बंदा चलेगा वो किसके सहारे चलेगा, बाजुओं के सहारे चलेगा। ठीक है, फटीग, वीकनेस, डिफ़िकल्टी स्टैंडिंग एंड वॉकिंग। ठीक है, और इसमें कौन सा मनूवर होगा, गोवर्स मनूवर। ये क्या है, गोवर्स मनूवर है ना, कि इसमें जो हाथों की वजह से चल रहा है और पाँव इसके ये तो ऐसे सीधे हैं ना, इसमें बिल्कुल ऐसे ज़मीन के साथ लगे होंगे। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, क्रिएटिनिन काइनेस इसमें हाई होगा, और क्या होगा, इलेक्ट्रोमायोग्राफी हम करेंगे। ठीक है, और इसका भी ट्रीटमेंट क्या होगा, फिजियोथेरापी मेन ट्रीटमेंट है। अगर इससे आराम नहीं आ रहा तो स्टीरॉइड्स।